यह कहानी है मधुबन गांव की, जहां की मिट्टी में महक थी, हवा में प्यार था और एक लड़का था जिसके सपने बहुत ऊंचे थे। आकाश नाम था उसका। बचपन से मिट्टी से खेलता, बर्तन बनाता, पर आंखों में था कुछ और ही सपना। पिता गंगाराम कहते थे, मिट्टी में भगवान बसते हैं। आकाश को यह कला विरासत में मिली, पर मन था कहीं और। देख बेटा, धीरे धीरे हाथ चलाओ। जमींदार के उस पक्के मकान को देखकर आकाश सोचता है, कितना सुखी होगा वह आदमी, उसके पास सब कुछ है। पिताजी, हम भी शहर चले, वहाँ पैसा है, गाड़ी है, पक्का मकान है, हम भी अमीर बनेंगे। बेटा, यहाँ हमारी जड़ें हैं, अपनी मिट्टी है। लेकिन पिताजी, यहाँ तो कुछ नहीं है। शहर में हमारी किस्मत चमकेगी। बेटा, सुख पैसे से नहीं मिलता। यह मिट्टी देखो, इसमें कितनी सुगंध है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। मैं भी अमीर बनूंगा, सोने का पिंजरा बनाऊंगा, तभी तो सुखी होऊंगा ना। पिता की बातें झूठी हैं। पिता का आशीर्वाद लिया, गांव छोड़ दिया। आंखों में सिर्फ सोने का पिंजरा था, बाकी सब भूल गया। शहर ने आकाश को देखते ही निगल लिया। ऊंची इमारतें, दौड़ती गाड़ियां, उसका छोटा सा गांव कहीं खो गया। आकाश शहर आने के बाद एक होटल में काम करने लगा। हाथों में छाले पड़ गए, पीठ में दर्द होने लगा, पर आकाश डटा रहा, सोचता रहा, एक दिन सब मिलेगा। फिर आकाश नया जगह काम करने लगा। मिट्टी से जुड़ी वही कला, जो पिता से सीखी हुई वही विरासत, अब आकाश को पहचान मिलने लगी। शेठ ने आकाश का मेहनत और लगन देखकर उसे विदेश भेज दिया, नई तकनीक सीखने, नई ऊंचाइयां छूने। आकाश के सपने और बड़े हो गए। वर्षों की मेहनत रंग लाई। आकाश अब एक बड़ा उद्योगपति बन चुका था। उसके पास सब कुछ था। हाँ, उसने शहर के सबसे महंगे इलाके में बंगला खरीदा। वही सोने का पिंजरा जिसका सपना देखा था, अब मिल गया। एक खूबसूरत पत्नी नैना, 2 बच्चे, सब कुछ था, पर कोई किसी से बात नहीं करता था। मैंने वो सब पा लिया जो चाहता था, बंगला, गाड़ी, पैसा। फिर ये उदासी क्यों है? ये खालीपन क्यों है? गांव याद आया, नदी की कलकल, पिता का चाक, मिट्टी की महक, वह खुशी, वह शांति कहां खो गई? हाँ पिताजी। बेटा, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। अगले दिन जब आकाश एक मीटिंग में था तो पिता के देहांत की खबर आई। वह करोड़ों के सौदे वाली मीटिंग कर रहा था। पिता के दर्शन भी नहीं हो सके। जब वह गांव पहुंचा तो पिता की चिता से सिर्फ धुआं उठ रहा था। वह धुआं जिसमें उसके पिता थे, उसकी खुशियां थीं। वह दर्द उसे अंदर से तोड़ गया। सोने का पिंजरा तो मिल गया, पर पिता खो गए और खुद भी खो गया। एक रात वह बेचैन होकर उठ बैठा। नींद नहीं आ रही थी। बिना किसी से कहे वह निकल पड़ा। बस निकलता चला गया, कहीं भी, किसी भी दिशा में, बस उन यादों से दूर, उस खालीपन से दूर। सुबह होते होते वह एक छोटे से गांव के पास पहुंच गया। वहां की मिट्टी की महक ने उसे रोक लिया। यह लड़का आपका बेटा है? आप इसे शहर क्यों नहीं भेज देते? पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, बहुत पैसा कमाएगा। हाँ साहब, यह मेरा पोता है। बेटा, पैसा कमाने से बड़ा आदमी नहीं बन जाता। सुखी आदमी बनना सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे पास मेरी मिट्टी है, मेरा बेटा है, यह आजाद हवा है। मुझे किसी सोने के पिंजरे की जरूरत नहीं। उस पल आकाश को एहसास हुआ। वह सोने के पिंजरे के पीछे भागता रहा और अपनी जिंदगी भूल गया। बाबा, क्या मैं एक बार चाक चला सकता हूं? बस एक बार उस मिट्टी को छूना चाहता हूं। जैसे ही उसने गीली मिट्टी को छुआ, उसे वह शांति मिली जो करोड़ों रुपयों में भी नहीं मिली थी। उसके हाथों में वही जादू था जो उसके पिता में था। वह कला उसे विरासत में मिली थी। भूला जरूर था, पर मिटी नहीं थी। नहीं बाबा, यह मेरा जादू नहीं, यह मेरे पिता का जादू है, जो मुझे विरासत में मिला था और जिसे मैं भूल गया था। उस दिन आकाश को मिल गई सोने के पिंजरे की चाबी। वह चाबी थी अपनी जड़ों से जुड़ना, अपनी मिट्टी को पहचानना।
वह शहर लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके पास थी अपनी मिट्टी, अपनी कला, अपनी पहचान। उसने अपने बंगले के एक कमरे को कारखाने में बदल दिया। चाक लगाया, मिट्टी मंगवाई और शाम को घंटों बैठकर बर्तन बनाता। आकाश, या मिट्टी का पक्षी लेकर तुम इतने खुश क्यों हो? हाँ पापा, यह तो बेकार है। बच्चों, इसे देखो कितना सुंदर है, पर इससे होगा क्या? तुम समझ क्यों नहीं रहे? मुझे परवाह नहीं, मैं बस खुश हूं। हाय, तुम भी ना। एक दिन आर्यन ने पूछा, पापा मुझे भी सिखाओगे? हाँ बेटा, जरूर। आकाश की आंखें चमक उठी। वाह, मैं तैयार हूँ। ठीक है, पास आओ। उस दिन बंगले में हंसी की गूंज थी, प्यार की महक थी, असली जिंदगी थी, असली खुशी थी। हाँ बेटा, बहुत अच्छे दोनों। हाँ पापा, मैं भी बना रही हूँ। आकाश ने जान लिया था, सोने के पिंजरे से अच्छा है अपनों के साथ खुला आसमान। असली सुख मिट्टी में है, अपनों में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि पैसा सुख नहीं खरीद सकता। संतोष, अपनों का प्यार, यही असली दौलत है। जड़ों से कटा पेड़ कभी नहीं फलता। अपनी मिट्टी, अपने संस्कार, अपने बुजुर्गों की सीख, यही हमारी असली ताकत है।